हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो बात मैं आपको बोलने वाली हूँ, अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में भी ऐसी सिनेरियोज हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं, तो ही इस रीडिंग को आप कंसीडर करिएगा। अदरवाइज कंप्लीटली इस रीडिंग को आप स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जिसके लिए ये मेंट टू बी है ये उसके पास पहुंचनी जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर आ रही है एनर्जी की कोई आपके ऑपोजिट पार्टी है या फिर आपके खिलाफ कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर हैवी डेथ स्पेल्स कर रहे हैं। लिटरली डेथ स्पेल्स की बात मैं कर रही हूँ, आपके अपने लव्ड वंस पर भी हो सकता है या फिर आपके ऊपर किया गया हो सकता है। और ये जो डेथ स्पेल्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास जो शक्ति है, जो आपके पीठ पीछे जो शक्ति चलती है, जो डिवाइन पावर्स आपके पीछे चलती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इतना हैवीली प्रोटेक्ट कर रही है इस वक्त पर कि आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। लेकिन जो मैं यहाँ पर एनर्जी कैच कर पा रही हूँ कि किसी ने भी ये डेथ स्पेल्स आपके ऊपर भेजे हैं या आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जो चीजें करी हैं, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज जो आपकी तरफ भेज दी गई हैं वो कहीं ना कहीं तो जाके पहुंचेगी। और जिस मकसद से, जब कहते हैं ना तीर कमान से जब निकल जाता है तो वो वापस नहीं लौट सकता, कभी नहीं लौट सकता। तो जो गलत ये जो स्पेल वर्क्स है या यूं कह दे प्रोजेक्शंस है या जो जो भी नकारात्मक शक्ति का सहारा लिया गया है, अगर ऐसा आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें कर सकते, तो ही इस रीडिंग को आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आ रहा है कि ये जो तीर कमान से अब निकल चुका है ये कहीं तो लगेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर तो असर कर नहीं रहा है, डेफिनेटली आपके ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। जो शक्ति आपके साथ चलती है वो उसने इस नकारात्मक शक्ति को बैकफायर कर दिया है। और अभी ये जब जाकर के उस पर्सन के लिटरली ऐसे फेस पर जाकर लगने वाला है, किसी के मुंह पर पड़ने वाली है ये जाकर के, जो भी स्पेल आपके खिलाफ किया गया है इसका हैवी पनिशमेंट इस पर्सन को मिलने वाला है। और बहुत बड़ा लेसन भी शायद इस पर्सन को मिलने वाला है कि ऐसी चीजें करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, ये किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो भी पर्सन है इसने बहुत ज्यादा नफरत में आकर के, बहुत ज्यादा रिवेंज की भावना में ये चीजें करी हैं। जिसने भी ये करी है उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, ऐसा यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है आप लोगों के लिए। और उसके अलावा मुझे जो चीजें नजर आ रही है आपकी लाइफ में कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो, और ज्यादा जितनी ज्यादा आपके ऊपर डेथ स्पेल्स किए गए हैं या जो भी गलत चीजें करी गई हैं, चाहे ब्यूटी स्पेल्स किए गए हैं, चाहे आपके लव्ड वंस पर, आप उतने ही ज्यादा निखर चुके हो, उतने ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए काम कर गई, क्योंकि आप एक एल्केमिस्ट है, मजिशियन है, आपको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना आता है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं किसी पर बहुत भारी पड़ रही हैं, अपने ही ट्रैप में ये पर्सन फंस चुका है, अपने ही बिछाए हुए जाल में ये इंसान फंस चुका है। ठीक है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एक बारी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। या मैनिपुलेशन, एक स्टार सीड के ऊपर मैनिपुलेशन किया गया, बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है ये। आप लोगों की लाइफ में नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है 8-8। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर किसी का बहुत स्ट्रांग है चार्ट में। आपकी राशि जो है स्कॉर्पियो हो सकती है, स्कॉर्पियो आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, या फिर जो बृहस्पति ग्रह है, जो जुपिटर है, वो आपके चार्ट में बहुत इस वक्त हैवी हो सकता है। मे बी आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर विजडम है, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपके अंदर। ठीक है, मे बी इस वजह से लोगों ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, या आपके अंदर जो विजडम है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, मे बी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी में मुझे सबसे पहले ये स्टार नजर आया इस कार्ड में, जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा सबसे पहले ये स्टार नजर आया। तो डेफिनेटली आप एक स्टार सीड हो सकते हो या फिर चोजन वन हो सकते हो, एक ऐसा सितारा जिसके चमकने का समय आ चुका है। चाहे कितना भी हैवी मैनिपुलेशन इस वक्त आप गुजर रहे हो मैनिपुलेशन से, लेकिन विश्वास रखिएगा आप इस चीज से निकल जाओगे, क्योंकि आप स्टार सीड हो या फिर चुने हुए बच्चे हो। तो आप इसमें, आपको ज्यादा देर तक कोई घुमा के नहीं रख सकता, फिरा के नहीं रख सकता, आपको ज्यादा देर तक मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गया है, एक सेकेंड।
ओके, या एक्सट्रीमिज्म, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यहाँ पर किसी के बीच में लड़ाई चल रही है, फाइट्स चल रही हैं। मे बी ये कोई कपल हो सकता है जो आपके खिलाफ इस वक्त लगा हुआ है। या ये देखिए गाइस, क्लियर, आप एक अथॉरिटी फिगर हो या फिर आने वाले समय में बनने वाले हो। नंबर 10, नंबर 8 यहाँ पर 2 बार आया है। तो मे बी ये कोई कपल हो सकता है जिसने आपकी लाइफ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, एक स्टार सीड को टारगेट करने की कोशिश की गई। मे बी आपकी तरफ ये डेथ स्पेल्स भेजे गए, नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ भेजी गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इन्हीं के फेस पे बैकफायर हो रही है। जो भी केओस वाली एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी, जो भी लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां, ताकि आपके फैमिलीज में लड़ाई झगड़े हो, आपकी आपस में ना बने, ठीक है, आपके लव्ड वंस को नुकसान हो, ये चीजें जो करने की कोशिश की गई है, ठीक है, वो सब की गई हैं ताकि आपको रोका जाए, आपकी लाइफ में रुकावटें लाई जाए, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाए। बट एनी हाउ यू आर द चोजन वन, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यू आर द अथॉरिटी। स्कॉर्पियो यहाँ पर 2 बार आया है, एंड मरकरी भी आया है यहाँ पर। एंड ये देखिए यहाँ पर ये कैप्रिकॉन भी किसी की राशि हो सकती है। या यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये एक स्पिरिचुअल वॉर वाली सिचुएशन है, जहाँ पर एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा डिवोशन में है, डिवाइन के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा डेविल वाली एनर्जी में है, ठीक है, डेविल को फॉलो करता है, या फिर किसी गलत शक्ति को मानता है, ठीक है, या फिर नकारात्मक शक्तियों के ऊपर सरेंडर कर चुका है कोई, ठीक है, उसके ऊपर ये चीजें बैकफायर हो रही है। और अब ये जो पर्सन है, खास तौर पे ये जो फीमेल फिगर है, ये मुझे नजर आ रहा है इस वक्त इसके ऊपर होना शुरू हो चुका है। और ये इस तरीके से इरिटेट हो रही है, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि ये जो कर्मा बैकफायर हो रहा है, या ये जो भी चीजें बैकफायर हो रही है, ये इसको भोगनी पड़े, ये भुगतना नहीं चाहता ये इंसान जो भी है, ठीक है। यहाँ पर इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपके ऊपर ऐसी चीजें करके। यहाँ पर ये क्लियर नजर आ रहा है, एरीज किसी की राशि हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो, ये जो ग्रुप है 2 से 3 लोगों का, इनकी हो सकती है, ठीक है, ये जो राशियां निकल कर आ रही है ना। और यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, ये जो पीस ऑफ ब्रेड है, ये किसी को पकड़ने के लिए, जैसे चूहे को किसी को पकड़ने के लिए ऐसा ट्रैप बिछाया जाता है ताकि उसको पकड़ ले। बट यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो पीछे ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये एक तरीके से दिखा रहा है कि ये किसी बड़े पैमाने पर किया गया था, ठीक है, बड़े पैमाने पर। इट्स अ ट्रैप, और इस ट्रैप में ये पर्सन खुद ही फंस चुका है जिसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और हो सकता है यहाँ पर आपकी फाइनेंसेस को भी टारगेट किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को टारगेट किया गया हो, ठीक है। यहाँ पर की भी है तो कुछ चीजें आप तक ना पहुंचे, स्टेबिलिटी वगैरह जो भी है, वो चीजों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ पास्ट में आपका अच्छा कनेक्शन था, जिसकी एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ इस वक्त पे। कैंसर उसकी राशि हो सकती है, इस पर्सन की राशि कैंसर हो सकती है, एरीज हो सकती है, कैप्रिकॉन हो सकती है, या फिर स्कॉर्पियो हो सकती है, या फिर ये राशियां आपकी हो सकती है। नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 444 आपको नजर आ सकता है, 844 नजर आ सकता है, 888 नजर आ सकता है, या फिर नंबर 1010 बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। नंबर 1 की भी एनर्जी है, 1111 भी हो सकता है आपको नजर आए। क्या ये जो भी पर्सन था ना, ये आपके साथ जो पास्ट में इसने बॉन्ड शेयर किया कहीं ना कहीं, वो सब धोखा था। यहाँ पर मून है, देखिए, धोखा, मैनिपुलेशन, फेक फ्रेंडशिप, ठीक है, ये चीजें थी यहाँ पर। एंड यहाँ पर बर्थ की भी एनर्जी अगेन, नंबर 4 गाइस, देखिए 4 4। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। आप ये देखिए, यहाँ पर एक किड की एनर्जी भी है, ये देखिए, आप एक चुने हुए बच्चे हो। और यहाँ पर ये पर्सन जो है, ये आपके साथ स्पिरिचुअल वॉर में है। ये जो भी पर्सन है, इसके साथ आपका स्पिरिचुअल वॉर है। इसने आपका हर तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करी है, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि शायद ये पर्सन जानता है कि आपका सेक्रेड मिशन है। एंड यहाँ पर ब्लफ की एनर्जी है। अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे तो दोनों ही अथॉरिटी फिगर है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे दोनों ही पावरफुल पर्सन है, लेकिन दोनों ही जो है, यहाँ पर भी जुपिटर है, तो डेफिनेटली ये एक फेक गुरु है। और यहाँ पर आप एक असली विजडम कैरी करने वाले पर्सन हो, सच में स्पिरिचुअल हो। मे बी ये पर्सन आपका कॉपी कैट हो सकता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये आपको कॉपी करता है, ठीक है। और इस वक्त ये पर्सन जो है आइसोलेशन में नजर आ रहा है मुझे,
या फेक अपोलॉजी का भी एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन आपको फेक अपोलॉजी दे, तो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। इनके धोखे में, इनके ब्लफ में आपको नहीं आना है। नो नो नो, ये फ्रेंडशिप का आपको आपको दिलासा दे सकते हैं या पुरानी बातें याद दिला सकते हैं कि अरे हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड शेयर किया था। ऐसी मीठी मीठी बातें करने आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि इनको वो कर्मा नहीं भोगना है जो इनकी लाइफ में आना शुरू हो चुका है। मे बी इनकी पर्सनल लाइफ में टारगेट हो रहा है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी है, खास तौर पे अगर ये आप रीडिंग आपके साथ जा रही है तो। ठीक है, मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं एक बारी कि और क्या यहाँ पर एनर्जीज इस पर्सन ने आपके लिए भेजी है, या और क्या जानने की आपको जरूरत है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, कार्ड आ चुका है मजिशियन। मैंने बोला ना, आप एक मजिशियन की एनर्जी में हो, एल्केमिस्ट हो, आपको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना आता है। मे बी आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उसके चक्कर में लड़ाई शुरू हो चुकी है। मे बी आप एक मजिशियन की एनर्जी में हो, ये चीज का जब से खुलासा हुआ है इन लोगों की बैंड बज चुकी है, या फिर जो मैजिक इन्होंने आपकी तरफ भेजा, जो स्पेल वर्क आपकी तरफ भेजा, वो कहीं ना कहीं बैकफायर हो चुका है। ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, तो ये चीजें क्लैरिफाई हो रही है कार्ड्स के थ्रू। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या जजमेंट होगा गाइस। ये जो भी गलत चीजें आपकी तरफ भेजी गई हैं, कोई भी स्पेल वर्क या कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर आपकी तरफ भेजी गई है, तो आपके साथ जजमेंट किया जाएगा। आपके साथ डिवाइन शक्तियां हैं, डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है इस वक्त। और डेफिनेटली अगर मैं जजमेंट का कार्ड देखूं, यहाँ पर लिखा है ज्योति, चीजें उजागर होंगी गाइस। ठीक है, ये जो जजमेंट होगा, ये सिर्फ इतना नहीं है कि इनको पनिशमेंट मिलेगा, चीजें बाहर आएंगी, चीजें एक्सपोज होंगी, जो चीजें हिडन है, मून की एनर्जी, चीजें बाहर आएंगी, ज्यादा दिन तक अंदर दबी हुई नहीं रहने वाली है। क्योंकि आप एक डिवोटी हो, भक्त हो, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। एंड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप कितने ज्यादा डिवाइन के साथ अलाइन हो, आप कितनी भक्ति में हो, कितनी प्रेयर्स करते हो, डिवाइन से आपने बहुत कुछ शेयर किया, या ये डेविल आ गया बाहर। देखिए कितनी ऑपोजिट एनर्जी है। मैंने बोला ना, दो तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एक सच्चा इंसान है जो सच्चा भक्त है, और एक है जो डेविल को समर्पित है। एनर्जीज आर सो क्लियर। हाँ, हो सकता है यहाँ पर किसी की लव लाइफ को टारगेट किया गया हो। गाइस देखिए, कार्ड अपने आप आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही इसमें। आपकी लव लाइफ को अगर टारगेट किया गया था, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को टारगेट किया गया था, दोनों चीजें आ गई है यहाँ पर। और यहाँ पर इस डेविल की बैंड बजने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ चुका है। इट्स अ जस्टिस, इट्स अ हैवी जस्टिस, हैवी कर्मा। आपकी लाइफ में ये बैलेंस डिवाइन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग यही डिजर्व करते हैं। ये लोग यही डिजर्व करते हैं कि इनको जजमेंट सुनाया जाए और आपके साथ जस्टिस हो, और आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आप ये जस्टिस डिजर्व करते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आ रही है कि इस डेविल की बैंड बजने वाली है। फाइनली फाइनली इस डेविल की बैंड बजने वाली है, चीजें बैकफायर होना शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा इस रीडिंग में आज आया है। ठीक है, कि आपको चिंता नहीं करनी। अगर आप किसी स्पेल वर्क की वजह से आपको लग रहा था कि आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा, आपके लव्ड वंस को नुकसान पहुंचा देगा, तो खुश हो जाइए। ठीक है, ये जो माँ आदि शक्ति, मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी प्रोटेक्शन ही इतनी हैवी है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर अगेन अथॉरिटी फिगर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, या आप भी हो सकते हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर ये आपकी एनर्जी है। एम्परर है, डिवाइन मेस्कुलाइन। एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है, तो डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं इस रीडिंग में है, मौजूद है। ठीक है, या फिर माँ आदि शक्ति आपकी लाइफ में मौजूद है। वो आपके बच्चों के सर पे भी हाथ है उनका, आपकी फैमिली पे भी हाथ है, आपके सर पे भी हाथ है, एंड आपको ऑल अराउंड प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो रीडिंग यहीं पर ही सब कुछ दिखा देती है, लेकिन फिर भी प्लीज डिवाइन। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, होप, वाओ, स्टार कार्ड। गाइस यहाँ पर देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से किया था, हमने रीडिंग को स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार से। ये स्टार के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। एंड अगेन यहाँ पर स्टार का कार्ड है, नंबर 17। 17 को भी अगर आप टोटल करेंगे, 7+1 = 8। वाओ, 8 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, शुरुआत ही यहाँ पर 8 नंबर से हुई थी, तो इट्स सिमिलर।
इट्स अ सिमिलर एनर्जी। तो यहाँ पर कोई ना कोई डेफिनेटली डिवाइन का स्टार है, डिवाइन का भेजा हुआ बच्चा है, चुना हुआ बच्चा है, या डेफिनेटली फूल की एनर्जी आ चुकी है अगेन। आप एक भक्त हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी पहले भी आई है इस रीडिंग में, ये फूल का कार्ड आ चुका है पहले भी, है ना। और यहाँ पर अगेन न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। मे बी आप एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो और अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। ये जो एनर्जी आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है, क्योंकि ये जो गोल्डन लाइट देख रही हूं मैं, ये आपका ऑरा है गाइस, ठीक है। आप बहुत पावरफुल सोल हो, तो अपने आप को कम मत समझिए आप लोग, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। ओके, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज, डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या अथॉरिटी गाइस, इट्स अथॉरिटी, इट्स अ ट्रिपल कंफर्मेशन। वाओ, वाओ गाइस, बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी कि आप जिस चीज के लिए, जिस प्लेस के लिए आप बने हो, आपको वहां पहुंचाया जाएगा। चाहे ये लोग, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्रिएट करें, नंबर 5 चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगेन नंबर 4 एंड नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक है। ओके, तो ये जो चैलेंज आपको दिया इन लोगों ने, ठीक है, ये आपके भाग्य की चीजें नहीं छीन सकते। ये देखिए डेस्टिनी, आपके भाग्य की चीजें ये लोग नहीं छीन सकते हैं। ये जो अथॉरिटी आपकी लाइफ में लिखी है, ये लिखी है, इसको रोका नहीं जा सकता। ओके, तो ये एनर्जी आपको यहाँ पर यही बता रही है कि आपको उम्मीद नहीं आनी है, हार तो बिल्कुल नहीं माननी है। एंड जिस चीज से आप परेशान हैं, जिस स्पेल वर्क से, बैड एनर्जी से आप परेशान हैं, या फिर किसी के बिहेवियर से आप परेशान हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत है, उस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बैकफायर होना शुरू हो चुकी है चीजें। तो आपको सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना है, खास तौर पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टार सीड है, एक अथॉरिटी की एनर्जी में आ रहे हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आपको क्या जिम्मेदारी दी है डिवाइन ने, तो उन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है इस वक्त पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।